हेलो दोस्तों, आप सभी का RTSTT अड्डा में स्वागत है। आइए देखते हैं हम आज CDB का प्रैक्टिस पेपर देखेंगे। जो हमने बताया था ना कि प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे, तो जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है इसमें और जो प्रैक्टिस सेट है वो देखेंगे। हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। इसमें क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारी अमूर्त सोच और अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह किसकी है, इसे कौन सा है जिसमें हम खुद सर्च करते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा किशोरावस्था। इसका आंसर हमारा क्या होगा? किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास एक, अब ऑप्शन है हमारा विकास एक, देखते हैं इसमें ऑप्शन है हमारा। पहला ऑप्शन है विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास एक खास क्रमानुसार चलता है। विकास विभेदन एकीकरण के, देखिए इसका ऑप्शन है हमारा, इसमें आंसर सही है। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। आंसर क्या है इसमें? विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? जो बच्चे होते हैं उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या होता है? आंसर इसका आनुवंशिकता एवं पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया। समाजीकरण जो होता है एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया होता है। इसमें दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें से हम हिंदी लैंग्वेज में स्पीक कर रहे हैं। आप जो इंग्लिश लैंग्वेज से उसको भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे ने सुझाव दिया था। जीन पियाजे जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या सुझाव दिया था? कह सकते हैं आप कि ये मनोवैज्ञानिक थे। जो बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं, भाषा विकास को सुसाध्य करती है, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? जो शिशु अवस्था होता है 6 से 11 साल होता है। दूसरा माध्यमिक बाल अवस्था 26 साल है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करती। बी है यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। अगला ऑप्शन है यह प्राकृतिक स्थितियों में सहभागी आलोचनाओं का उपयोग करते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लियो व्यागात्स्की का मानना था कि बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। जो बच्चे हैं वो बड़ों की मदद से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो टीचर की हेल्प से अपना मार्ग, टीचर क्या होता है? एक मार्गदर्शक होता है। बच्चों को जो बताते हैं उसी के बारे में वो सुझाव करते हैं, सोचते हैं, जिससे उनकी समझ डेवलपमेंट होती है। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 था। 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लियो व्यात्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों की बहुत महत्व दी है। किस चीज़ के बारे में उन्होंने दिया? भाषा के बारे में। किसमें? भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। एक जो प्रगतिशील कक्षा होते हैं, जो क्लास होता है, क्लास कैसा होना चाहिए? डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड द डिस्कशंस इन द सेफ इज द लर्निंग। मतलब सीखने व आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षकों के कौन से व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? सभी जेंडर में स्वायत्तता एवं समानुभूति के गुण विकसित करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को संसाधित करने तथा महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? ऑप्शन सही है सामाजिक सांस्कृतिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति नहीं है? ऑप्शन सही है इसमें निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अकल की विशेषता क्या होनी चाहिए? व्यापक और रचनात्मक। कौन सी होनी चाहिए? क्या सही है इसमें? व्यापक और रचनात्मक होनी चाहिए। इसमें जो पेपर में अगर ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिलेगा तो आपको ए और बी देखने के लिए मिल सकता है। पहला मान्यकृत, दूसरा है गुणात्मक, तीसरा है BC, मतलब BC यानी व्यापक और रचनात्मक। डी इसमें से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथक्करण, बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण, या पाठ्यपुस्तक। अगला हमारे इसमें कौन सा शामिल? पाठ्यपुस्तक, अनुभव व शिक्षा शास्त्रीय रणनीति में लचीलापन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है।
छात्रों के विविध समूहों के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है अभिकथन, जिसका कथन है पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों को सीखने का सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तर्क क्या कहता है? पठन वैकल्प के चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है, सही विकल्प है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही का उसका व्याख्या नहीं है। कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की मदद करेगा पढ़ने व लिखने के लिए? ब्रेल प्रणाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से रचनात्मक के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी जो विशिष्ट संकेतक हैं इसमें से सारे हैं। जिज्ञासा है, स्वतंत्रता है, अनुकूलनशीलता है, उच्च स्तर की एकाग्रता है, अभ्यास की आवश्यकता है। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब इस 20 क्वेश्चन से जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।